अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ सामीन। हमारे साथ आज की नशिस्त के अंदर डॉक्टर मौसम यूसुफ़ी साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बैनुल-अक़वामी तल्क़ात के ऊपर गहरी निगाह रखते हैं और मुख्तलिफ़ जामियात के अंदर जो हैं वो मुख्तलिफ़ स्टूडेंट्स और यूनिवर्सिटी के जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं वो पढ़ाते भी हैं। और इसके अलावा जो डॉक्टर साहब की एक्सपर्टीज़ हैं वो टेररिज्म और इससे रिलेटेड जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनके हवाले से इनका व्यू बड़ी बुनियादी अहमियत का हामिल है। इनके साथ हमारे साथ आज आसिफ़ खुर्शीद साहब मौजूद हैं। आसिफ़ खुर्शीद साहब कॉलमिस्ट हैं और उसके साथ मुख्तलिफ़ जो बैनुल-अक़वामी तल्क़ात हैं उनके ऊपर इनका इंसाइट जो है वो काफ़ी वैल्यूएबल होता है। हमारी आज की नशिस्त का जो बुनियादी जो एक पहलू होगा जिसके ऊपर हम डिस्कशन कर रहे होंगे वो हिंदुत्व और उसके रिलेटेड उसकी जो रेलिवेंसी टेररिज्म के साथ बनती है उसके ऊपर हम आज बात करेंगे। डॉक्टर मौसम यूसुफ़ी साहब, आप इसके ऊपर रोशनी डालिएगा कि ये जो हिंदुत्व है ये फ़िलासफ़ी क्या है, इसकी इमरजेंस कहाँ से हुई, इसकी एवोल्यूशन के क्या कॉन्टेक्स्ट थे और इसका टेररिज्म के साथ क्या रेलिवेंस है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया कायफ साहब आपका। बुनियादी तौर पर पिछले भी हमने गुफ्तगू ये की थी और ये एक सवाल भी कहीं से उठा था कि क्या टेररिज्म जो है ये हम किसी मज़हब रिलीजन से इसको जोड़ सकते हैं या दहशतगर्दी या टेररिज्म या एक्सट्रीमिज़म जो है ये इस्लाम का ही कोई कंपोनेंट है, जिस तरह आजकल बैनुल-अक़वामी जो ज़राए अबलाग है, जो मीडिया है, उसको जिस तरह पोर्ट्रे कर रहा है। तो हमने पहले ही बात की थी कि ये बिल्कुल गलत बात है। हम हिंदुत्व की अगर हम बात करें टेररिज्म से, तो मैं हरगिज़ ये बात नहीं करता कि हिंदू एज ए रिलीजन टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है। जिस तरह किसी भी रिलीजन में हमने कू क्लक्स क्लान जो वाइट रेसिस्ट हैं उनकी बात क्रिश्चियनिटी में की या और हमने मिसाल लिए, ये भी इस तरह हिंदुओं में अगर हम बात करें जो एक ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी है, लेकिन चूँकि ये ऑर्गेनाइजेशन आजकल आपको इसलिए कि लीडिंग गवर्नमेंट भी बीजेपी की है और वो इसी हिंदुत्व के नज़रिए पे चल रही है, तो किसी भी रिलीजन में ये चीज़ें पाई जा सकती हैं। बेसिकली हिंदू जो जब अंग्रेज़ यहाँ आए और उन्होंने जब देखा और मुसलमानों को बुनियादी तौर पर कमज़ोर करने के लिए उन्होंने तवज्जो हिंदुओं पे दी, क्योंकि उनकी तादाद भी ज़्यादा थी वहाँ क्योंकि महकूम भी रहे थे, तो लाजमी बात है जो महकूम रहा होगा उनको बहुत ज़्यादा होगा कि मैं आगे जाऊँ और मुसलमानों से हम बदले लें वगैरह वगैरह। और उन्होंने जैसे उनको तवज्जो दी तो ये एक एक्सट्रीमिस्ट पोजीशन में आ गए, एक एक्सट्रीम पोजीशन में आ गए, जहाँ से शुद्धि और संगठन और इस तरह की चीज़ें आप सुनते हैं। बुनियादी तौर पर आसिफ भाई आपके इल्म में होगा कि 1915 में इन्होंने हिंदू महासभा की बुनियाद रखी और हिंदू महासभा का बुनियादी तौर पर जो काम था वो फोर्सफुली कन्वर्जन था मुस्लिम्स का हिंदुओं में। अच्छा, ये क्योंकि ये बहुत एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी और उस वक्त इनको एज एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या हम कहें कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया, तो अंग्रेज़ों ने इन पे पाबंदी लगा दी। इसी वजह से अंग्रेज़ों ने पाबंदी लगाई। अच्छा, फिर 1925 में इन्होंने नाम चेंज करके आरएसएस रख दिया, जिसको ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहते थे। और आरएसएस बाद में ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने गांधी जी को एसिसिनेट किया, और जब मालूम हुआ तो इनमें आरएसएस, क्योंकि आरएसएस उस वक्त एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, ये एक बहुत ही वायलेंट मूवमेंट था, हिंदुत्व की आइडियालजी को लेके चल रहा था। और हिंदुत्व की आइडियालजी सबको पता है कि अखंड भारत और इस सरजमीन में, इवन ये तो इंडोनेशिया तक क्लेम करते हैं कि हमारी सरजमीन है और ये जो मुसलमान है तो इनके आबाओ अजदाद और ये तो असल में हिंदू थे, तो उनको फोर्सफुली कन्वर्ट करो और ये लव जहाद और ये इस तरह की जो इनकी चीज़ें अखंड भारत और ये जो चीज़ें इनकी है, बेसिकली ये हिंदुत्व आइडियालजी है और हिंदू सुप्रीमेसी चाह रहे हैं। ये सेकुलर का तो नारा है ना कि जी इंडिया सेकुलर है, ये कह रहे हैं भाई हम कोई सेकुलर नहीं है, ये जो है ना बिल्कुल वो कट्टर हिंदू जिसको आप कहें। और कट्टर हिंदू का मतलब ये नहीं कि रिलीजियस को फॉलो करना, कट्टर हिंदू ये कि ये एक्सट्रीम लेवल तक कत्ल गारत तक चीज़ों को बिलीव करते हैं कि अगर आप सीधी उंगली डी नहीं तो आप घी नहीं निकलता तो आप जो है ना कत्ल भी कर सकते। और सबसे ज़्यादा इन्होंने राइट्स किए, मुसलमानों के घर जलाए वगैरह। तो इन लोगों को जो है ना ये जब पता चला कि इसमें फ़लाँ बंदा था और आरएसएस में वो लोग इन्वॉल्व थे जो कांग्रेस के उस वक्त मेंबर थे, उनको जब कांग्रेस से निकाला तो इन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई, भारतीय जनता पार्टी, जो आजकल आप लोगों को जो है ना नाम सुनने में आता है।
अच्छा, फिर इन्होंने, आपको तो पता होगा कि बाबरी मस्जिद से मोदी ने स्टार्ट किया, बिल्कुल, और उसके बाद फिर ये गुजरात के सीएम रहे। गुजरात में इन्होंने वो जाफरी, क्या नाम था उनका, उनके घर पे जो दावा बोला और वहाँ कितने मुसलमानों को शहीद किया और कंटेनरों में डाल के ज़िंदा जो है ना उनको जलाया। तो उसके बाद इनको आहिस्ता आहिस्ता अच्छा ये क्या हुआ देखिए, इन्होंने विद पैसेज ऑफ टाइम लोगों की जहन को एक्सट्रीमिस्ट बना के ना उनकी जहनीत को चेंज किया और वोट बैंक ली। ये बहुत हैरानी की बात है कि लोगों ने उनको वोट दिया। इसका मतलब है कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है और वहाँ की जो इस्टेब्लिशमेंट है और वहाँ की जो लीगल इदारे इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने कभी क्या उस पर नहीं सोचा, लाजमी सोचा होगा। लेकिन मैं तो यही कह सकता हूँ एक तहकीक के तालिब इल्म के कि उन्होंने सेकुलरिज्म का जस्ट नारा लगाया और उनको पता था कि क्या होने वाला है, तो उन्होंने जाने दिया। फिर क्या हुआ कि वो उनको इंडिया में उनकी गवर्नमेंट आई, और गवर्नमेंट के बाद तो आसिफ भाई आपको अच्छा अंदाज़ा होगा कश्मीर के हवाले से जो हुआ। आप अपनी मतलब मैं चाह रहा हूँ क्या आसिफ भाई इस पे, क्योंकि इसमें बेसिकली एक डॉक्टर साहब इसी को अगर हम कैरी कर मतलब मैं कह रहा हूँ ना कि जो 370 और 35A की जो इम्प्लीमेंटेशन हुई, 370 की इम्प्लीमेंटेशन हुई, तो वो इसी को हम ये समझ सकते हैं कि ये उसी की एक एक्सटेंशन है, वो एक्सपेंशनिस्ट मॉडल है ना अखंड भारत का, जो जिस तरह डॉक्टर साहब जिक्र कर रहे हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बड़ी प्रिसाइसली जो है वो हिस्ट्री के हवाले से इनकी जो बैकग्राउंड है एक्सट्रीमिज़म का, हिंदुत्व का, वो आपने बड़ा डिफ़ाइन किया है। आप एक चीज़ मैं यहाँ पे, इससे पहले कि हम कश्मीर की तरफ आएँ और इनके जो मौजूदा गवर्नमेंट है जो जिसको मोदी साहब जो है वो लीड कर रहे हैं, तो उन्होंने जो कुछ खुद इंडिया में किया और उसके बाद जो कश्मीर की तरफ इनका रुख हुआ है, उससे पहले भी हमें ये देखना है कि इनकी जो भारत में जो रियासती मशीनरी है उसमें उनके इदारे भी हैं, उसमें उनकी फोर्सेस भी हैं, उनके जो इंस्टीट्यूशन भी हैं, वो सब इस जो आइडियालॉजी है इसको सपोर्ट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने गुजरात की बात की है, या अगर हम मुजफ्फरनगर की बात करें, हाँ, या हम और जहाँ जहाँ पे भी मुसलमानों को जलाया जा रहा है अगर हम बात करें, तो जो इदारे होते हैं, वो जो पुलिस इदारे हैं, वो भी खड़े तमाशा देख रहे होते हैं और इवन के सपोर्ट कई जगहों पे कर रहे होते हैं। अच्छा, इसी तरह से वो जो कश्मीरी जो रहनुमा थे अफजल गुरु की, आप अगर उनका फ़ैसला देखें, उसमें अदालत ने, मतलब कि वो अदालत के जज हैं और सुप्रीम कोर्ट के हैं, उन्होंने अपने फ़ैसले में लिखा है कि इसके ऊपर कोई सबूत नहीं हुआ, लेकिन हमारे ऊपर जहनों के ऊपर एक बोझ था जिसको हमने इसको सज़ा दी है कि इसमें कोई मतलब कि वो शवाहिद नहीं है, हमारे पास एविडेंस नहीं है। तो ये है कि उनकी सोसाइटी के ऊपर बड़ी जो है ना इनका असर रसूख बहुत ज़्यादा है इसका। अब जो हम यहाँ जब हम कश्मीर की बात करते हैं, जहाँ पे जो कुछ ये कर रहे हैं, आप ये देखें कि फॉलो कर रहे हैं ये इसराइल को, यहूदियों की जो एक्सट्रीमिस्ट कुव्वतें हैं उनको ये फॉलो कर रहे हैं। और जो जो वहाँ पे उन्होंने डिज़ाइन बनाया था अपनी, वो डेमोग्राफिक चेंजेस का है, या वहाँ पे अपनी जो है ना कब्ज़ा बढ़ाने का है, और उसके बाद इंसानी हकूक़ की जो वायलेशंस हैं जिस तरह से वो कर रहे हैं, केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल है, ये सारी चीज़ें कश्मीर में हो रही हैं। और अब ये देखो, ये जो उन्होंने एब्रोगेशन 370 और 35A की है, इसमें जो बड़ा एक बुनियादी जो नुक्ता यही था कि किसी ना किसी तरह से कश्मीर का एक तो डेमोग्राफिक चेंजेस हो जाए और उसको लीगली जो है वो सपोर्ट मिल जाए, और दूसरा बड़ा ये है कि मुसलमानों की जो जेनोसाइड है जो कश्मीर में बड़े पैमाने पर वैसे भी हो रही है, तो इससे उन्हें और ज़्यादा मतलब कि सपोर्ट मिल जाएगी, और उनको कुव्वतों का भी जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनके वो भी साथ खड़े हो जाएंगे। बल्कि मैं ये तो आपने बात की काफ साहब, मैं आपकी राय लेना चाह रहा हूँ इस बात पे कि देखिए यूनाइटेड नेशन ने पता है टेररिज्म क्या है, जब इनोसेंट पीपल, आम मासूम लोग टारगेट हों। तो क्या इंडिया में जो हो रहा है, तो हम टेररिज्म की बात कर रहे हैं ना, तो टेररिज्म जो है ना, जो कोई भी हो, चाहे वो रियासत करे या कोई इंडिविजुअल करे या कोई ग्रुप करे या नॉन स्टेट आर्म एक्टर करे, तो वो जो मासूम, इंडिया में क्या मासूम लोग इनकी इस हिंदुत्व या इनकी आइडियालॉजी या इनकी जो इम्प्लीमेंटेशन है उससे मुतासिर क्या हो रहे हैं, उससे तो उनकी जो है ना हलाकतें हो रही हैं, लोग शहीद हो रहे हैं। तो ये भी इसको इसीलिए इनको फिर स्कॉलर्स कहते हैं कि ये स्टेट टेररिज्म है, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड। और मेरे ख्याल में तो जो कश्मीर की, मैं आप लोगों की राय जानना चाह रहा हूँ इस बात पे कि कश्मीर में जो दहशतगर्दी हो रही है, ये तो रियासी दहशतगर्दी, स्टेट टेररिज्म हम इसको क्या कह सकते हैं? डॉक्टर साहब, उसमें जो इस वक्त डेफिनेशंस मौजूद हैं, आप माशाल्लाह उसको बेहतर तरीके से जानते हैं। ये स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म नहीं है, ये
बिल्कुल स्टेट टेररिज्म है जी, मतलब जिसके पीछे पूरी रियासत है, एक इंडिया है और उसमें वो 8-8.5 मिलियन की जो आबादी है उसको कैद कर रखा है। और उसमें आप ये देखें ना कि जितने भी सुबह से लेकर रात तक वो क्रैकडाउन करते हैं, उसमें किसी के घर में भी घुस जाना, रियासती इदारे हैं वो सारे। और ऐसे ऐसे एप्सपा का कानून मौजूद है जिसमें आप किसी को भी आप उठा के लेके जा सकते हैं। टार्चर सेल्स हैं वहाँ पे जो नौजवान 4-5-6 दिन रह जाते हैं उसके बाद उनकी हालत इस कदर होती है कि वो ज़िंदा रहने के काबिल नहीं होते। तो ये सारा कुछ जो है रियासत जो है वो अपने कवानीन के ज़रिए, अपने इदारों के ज़रिए कर रही होती है। और वही तर्ज है जो इसराइली तर्ज है, वहाँ पे भी स्टेट टेररिज्म है। और सूरत हाल बिल्कुल ऐसी ही कश्मीर में है कि भारत जो है वो एक रियासत, और रियासत उस टेररिज्म को फ़रोग दे रही है और वहाँ पे मासूम जो मुसलमान हैं उनकी नस्ल कुशी हो रही है। मेरे ख्याल इसको अगर डॉक्टर साहब हम कंक्लूड करें तो इसमें 3-4 चीज़ें अभी आज के डिस्कशन में हमारी सामने आती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये एक जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, चाहे वो माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट हो रही हैं, कश्मीर में एक्टिविटीज़ हो रही हैं, या दूसरे रिलीजन को एक डेलिबरेटली टारगेट किया जा रहा है, जिस तरह आपने जिक्र भी किया, तो ये तो एक बड़ी यूनिफाइड एफर्ट है। इसका हमने पिछले दिनों देखा कि एक अमेरिका की यूनिवर्सिटी ने हिंदुत्व के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस करने की कोशिश की और उनको 1 लाख से ज़ायद ईमेल्स रिसीव हुई जिन लोगों ने उनको थ्रेट किया कि आप ये कॉन्फ्रेंस ना करें। तो इट मीन्स कि बड़ी एक वेल डिफाइंड स्ट्रेटजी के साथ हिंदुत्व मॉडल को इस खित्ते के अंदर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है और टेररिज्म को लीगलाइज करने की कोशिश की बिल्कुल, और उसको जस्टिफाई करते हैं अपने नैरेटिव्स के साथ, अपनी किताबों से हवाले देते हैं। और वो हवाले इस तरह के होते हैं कि जिसमें वो साबित करने की कोशिश करते हैं कि जो हिंदू नहीं है या उनकी इवन के जो आइडियालॉजी को नहीं मानते वो एलियंस हैं, उनका इस खित्ते के ऊपर हक नहीं है, उन्हें रहने का हक नहीं है। इफ़ यू आर नॉट सपोर्टिंग दैट आइडियोलॉजी, आपके ऊपर वो ज़मीन तंग कर दी जाती है हिंदुस्तान के ऊपर। और अगर इसके ऊपर आलमी जो हमारी सोसाइटी है, सिविल सोसाइटी, इंटरनेशनली ग्लोबल सोसाइटी है, अगर वो इसकी तरफ नहीं देखेगी, इसका नोटिस नहीं लेगी, तो ये एक ऐसा यहाँ पे एक दहशतगर्दी का उबाल उठेगा जो इस पूरे खित्ते को अपनी लपेट में लेने के लिए तैयार है। और ये वक्त है यूएनओ के लिए भी और कंसर्निंग इंस्टीट्यूशंस के लिए भी कि इसको देखें और इसके ऊपर रिएक्ट करें। मेरे ख्याल इसके ऊपर डॉक्टर साहब आप फाइनल वर्ड्स जी, आपकी बात मेरे ख्याल में मुनासिब थी। मज़ीद गुफ्तगू हम नेक्स्ट किस्त में अगली नशिस्त में। तो इसी के साथ हम आज की नशिस्त में आप लोगों से रुखसत चाहते हैं। इंशाल्लाह अगली नशिस्त के अंदर किसी और पहलू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।